So let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and reasons. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation for the assertion. B is assertion is correct and reason is correct, but reason is not a correct explanation for the assertion. C is assertion is correct, reason is incorrect, and D is assertion is incorrect and reason is correct. Okay, so the given assertion is eddy current are produced in any metallic conductor when magnetic flux is changed around it. Okay, the given reason is electric potential determines the flow of charge. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एडी करंट। क्या लिख सकते हैं, एडी करंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए बच्चों एडी करंट होता क्या है। एडी करंट आपका होता है, एडी करंट आपकी क्या होती है, लोकलाइज्ड करंट होती है। एडी करंट आर द लोकलाइज्ड करंट विच प्रोड्यूसेस, ये कब आती है आपकी, जब किसी हम मेटेलिक कंडक्टर को क्या कर देते हैं, किसी मेटेलिक कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख देते हैं और आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा हो, क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा हो, तब जो आपकी करंट प्रोड्यूस होती है, जो आपकी सर्कुलर लोकलाइज्ड जो आपकी रिंग्स बनती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका दिस इज कॉल्ड अवर एडी करंट। ये क्या हो जाती है, आपकी एडी करंट हो जाती है। ओके, तो एडी करंट की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं एडी करंट इज द लोकलाइज्ड करंट। एडी करंट क्या होती है, आपकी लोकलाइज्ड करंट होती है, जो आपकी कब प्रोड्यूस होती है, जब क्या होता है, जब आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को रख लेते हैं। ओके, जब हम कंडक्टर को कहाँ रखते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। या फिर हम दूसरा रीजन ये भी बोल सकते हैं, एडी करंट आपकी तब भी प्रोड्यूस होती है जब देयर इज अ मूवमेंट बिटवीन जब मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्ट कंडक्टर, कंडक्टर आपका मूव कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब क्या हो, आपका किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा और वो मूव कर रहा हो, तब भी हम बोल सकते हैं कि आपकी एडी करंट क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, तो ये आपके क्या है, दो रीजन हो सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर इज मूविंग, और आपका जो कंडक्टर हो वो क्या कर रहा हो, आपका कंडक्टर इज मूव, कंडक्टर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ओके, तब भी आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मैग्नेट एडी करंट क्या हो जाती है, आपके प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर एजर्सन्स पर मूव करते हैं। ओके, अब देखिए एजर्सन में आपको क्या गिवन है, एजर्सन में आपको गिवन है एडी करंट आर प्रोड्यूस इन एनी मेटेलिक कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेस अराउंड इट। ओके, देखिए आपके पास कोई कंडक्टर है, ये आपकी कोई सर्कुलर रिंग है, दिस इज ए सर्कुलर रिंग, इट इज प्रोड्यूस इन एनी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन है, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो देखिए अब आपका क्या होगा, इस ये आपकी मेटलिक कॉइल है, दिस इज अ मेटल, ये आपका इस पर ऐसे पूरा सरफेस है। ओके, पूरा सरफेस है इसके पास। ओके, ये आपकी कोई रिंग नहीं है, ये आपकी कोई मेटल है, कंडक्टर है। ओके, इसके पास क्या सरफेस है। अब आपको इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपके यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इस कॉइल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, तो उससे आपका क्या होता है, ईएमएफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके देखिए ऐसे छोटी छोटी करके कुछ लोकलाइज यहाँ पर आपके ऐसे रिंग्स बनते जाएंगे, लोकलाइज यहाँ पर सर्किल बनते जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी लोकलाइज करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलिए या फिर करंट की डायरेक्शन बोलिए, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, आपके मूव करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर से इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो हम देखिए एडी करंट आर प्रोड्यूस इन एनी मेटल कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग अराउंड इट। तो यस, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है, उसके कारण आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो जो इसका अजर्सन है हम बोल सकते हैं कि अजर्सन इज द करेक्ट, अजर्सन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए इस पर रीजन पर मूव करते हैं। रीजन में क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आप क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। अब देखिए ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपकी जो करंट जो आपके देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके आपके टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो उससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आपकी, ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ओके, ये आपका एक क्या है, कंडक्टर है आपका रेक्टेंगुलर, कोई आपका रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, रेक्टेंगुलर मेटल है। ओके, आपने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका इनटू द पेज है। अब देखिए जब आपका ये क्या करेगा, आपका कंडक्टर क्या करेगा, आपका मूव करेगा, जब आपका कंडक्टर मूव करेगा, इसका एक पूरा सरफेस है। ओके, तो देखिए हम एज्यूम कर सकते हैं ये कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, बहुत छोटी छोटी ऐसे स्ट्रिप्स होंगे, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगे ऐसे,
बहुत ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रिप्स होंगे। ओके, तो देखिए ये आपका मूव कर रहा है, तो हम तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या होंगे, मेटल है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमें पता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसके अंदर क्या होगा, आपका एक पोटेंशियल जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो एक आपका क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल जनरेट होगा। और उस पोटेंशियल की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओके, तो वी क्रॉस वी हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ये साइड आपकी हायर पोटेंशियल वाली साइड है, ये साइड आपकी क्या है, लोअर पोटेंशियल वाली साइड है। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल हमने यहाँ पर ऐसे डिटरमाइन कर दिया। अब देखिए हमें पता है कि हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है। तो देखिए इसके कारण क्या होगा, अपने यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन से क्या आपका इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या आएगा आपका माइनस ई टाइम्स ई इंड्यूस। ओके, दिस इज द फोर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस फोर्स के कारण क्या होंगे आपके अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि हायर पोटेंशियल वाली साइड में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका देखिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर आपकी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है तो आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, आपका डिटरमाइन करता है, किसका, फ्लो ऑफ चार्ज को डिटरमाइन करता है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका रीजन भी क्या करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। ओके, रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एडी करंट जो प्रोड्यूस हो रही थी उसका रीजन क्या था, आपका एडी करंट में आपका लोकलाइज करंट प्रोड्यूस हो रही थी, लोकलाइज उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ये सब इसका रीजन है। ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका देखिए adjacent is correct, reason is also correct, but reason is not the correct explanation of this question. So we can write down that option B is the correct answer of this question. Option D जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।